नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीतिक जगत की। मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात करने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंचे। इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने कहा कि विभाग के संबंध में मुलाकात हुआ है, साथ ही पटना में एक कार्यालय खोलना चाहते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह लेने गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री को पीएम मटेरियल बताए जाने पर पशुपति कुमार पारस ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन अभी पीएम की सीट खाली नहीं है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था। टाइम पहले से दिल्ली से ही हम लोग लिए थे। हम अपने विभाग के संबंध में जानकारी मैंने आके दिया उनको। पटना में एक कार्यालय खोलना चाहते हैं अपने विभाग का, मंत्रालय का। उसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप एक मकान हमको विभाग को दीजिए। पॉलिटिकल बातें भी हुई क्या? नहीं, पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। और जो 23 तारीख को जो हमारे साथ जो घटना घटी थी हाजीपुर में, तो उस संबंध में मैंने उनसे कहा कि आप उसकी जांच करा लीजिए, जो दोषी लोग हैं आप उनको उन पर कार्रवाई कीजिए। वैसे ही दो बात हुई थी। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके से बातें या फिर जिस तरीके से उन्होंने आज मुलाकात की है, और ऐसे में उन्होंने अपनी सुरक्षा की बातें की हैं। इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और लोजपा सांसद चिराग पासवान में छिड़ी जंग के बीच डीटीवी भारत ने जब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से कई मुद्दों पर खास बातचीत की, इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने डीटीवी भारत के सवालों का सीधा जवाब देते हुए चिराग पासवान पर हमला भी बोला। चिराग पासवान जी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि बड़े भैया के स्वर्गवास होने के एक सप्ताह के बाद ही 8 अक्टूबर को वो स्वर्गवास हुए, 10 अक्टूबर का उनका दाह संस्कार हुआ, और 16 अक्टूबर की घटना है कि चिराग पासवान ने मेरे साथ में बदतमीजी किया, जो मैं प्रेस मीडिया को बताया हूँ। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो बड़े भैया का दास ने श्राद्ध भी नहीं हुआ था, और उसने अपने पार्टी और परिवार के जो मूल सिद्धांत था उसको आदमी भूल गया। और बड़ा और छोटा का जो लिहाज होना चाहिए, फादर के बाद, पिता के बाद चाचा का स्थान होता है। अभी मेरे जैसे चाचा जो सब दिन मैंने पार्टी और परिवार के लिए, पार्टी को मैंने सींचा, परिवार को मैंने सींचा। आकाश यादव नौजवान है, और हम चाहते हैं कि नौजवानों की टीम हमारी पार्टी में हो। जैसे देखिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी नौजवान है, अभी शादी भी नहीं हुई है प्रिंस राज का। आकाश यादव भी शायद, मुझको लगता है वो भी, उसकी भी शादी नहीं हुई होगी। उसके बाद जो हमारे प्रधान महासचिव हैं या और जो लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब नौजवान लोगों की टीम है। तो हम चाहते हैं कि और आज की जो परिस्थिति है पूरे देश में, वो सत्ता का हस्तांतरण नौजवान लोगों के हाथ में है। उसमें जो काम करने की क्षमता है, उसकी जो ताकत है, वो अद्भुत ताकत है। और जब नौजवान का टीम खड़ा होगा तो निश्चित रूप से पार्टी का संगठन भी बनेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। तो आकाश यादव नौजवान भी है और संगठनकर्ता भी है। मैंने देखा है कि वो संगठन करता भी है, इसीलिए उनके आने से निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ही ताकतवर हम महसूस करते हैं, और पार्टी के लिए उन्होंने वो अच्छा काम भी करेंगे। मैं एनडीए गठबंधन में हूँ, ये जान लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए गठबंधन का हम पार्ट हैं, और एनडीए गठबंधन का जो सार्वजनिक फैसला होगा, जो सामूहिक फैसला होगा, मैं उस फैसले के साथ। इधर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, और चुनाव को लेकर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में अपना कुनबा मजबूत करने में लगी है। ऐसे में पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय में यूपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की। वही मुलाकात के बाद ललन सिंह ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए चुप्पी साधे रखी। यूपी चुनाव सर बस आज सर मैंने चर्चा हुई है सर, क्या कितना चर्चा हो गया आपको? ठीक है। तो चुनाव लड़ा जाएगा और जो प्रत्याशी हैं
वो चुनने के लिए कहा है। अच्छे अच्छे मजबूत प्रत्याशी आप चुनिए। गठबंधन की भी बात हुई है। पहले बात में हाँ बोलिए। तो एक लिस्ट हम लोगों को जनरली बनानी है, एक लिस्ट उनमें से अलग निकाल के बनानी है। ये चुनाव की अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना। अच्छे प्रत्याशी। इधर दरभंगा में बिल्डिंग निर्माण मजदूर ने बैठक किया। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री के खिलाफ मजदूर नाराज दिखे और फैसले का विरोध किया। मजदूरों ने कहा कि कोरोना काल में मिलने वाली 5500 रुपए सालाना को श्रम संसाधन मंत्री ने बंद करवाकर मजदूरों के पेट पर लात मारा है। बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। लोग को बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी दरभंगा बिहार प्रदेश की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य मुद्दा है कि श्रम विभाग में 50,000 निर्माण मजदूरों ने अपना निबंधन करवाया है। इस जान करके कि उसको बहुत सारा जो कल्याण बोर्ड से मिलने वाली मजदूरों को मेहनत करने वाले को जो लाभ है उसको लेकर के उद्देश्य था और है, लेकिन महत्वपूर्ण लाभ जो था वो 5500 रुपया सालाना उसको स्वास्थ्य और कपड़ा के लिए देना था। इधर जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में एक विधवा ने प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामानुज सिंह व जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने खैरा थाने में एक आवेदन दिया है जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने और नौकरी दिलाने के लिए 1.5 लाख रुपए की लेन देन का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि दिसंबर 2020 में बिहार पुलिस में बहाली के लिए उससे हरेंद्र सिंह ने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। नौकरी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप को बेबुनियाद और झूठा बताया है। कहा, पंचायत चुनाव के दौरान मेरी छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पुलिस के सामने मामले को निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तो आप क्या बोलते हैं? आप तो बोले थे कि पैसा दिलवा देंगे। आप क्या बोलते हैं? बोलिए बोला आप तो बोल रहे थे कि हम पैसा दिलवा देंगे। अरे तो आप कहे कि हमारा पैसा लिया है तो हम आपको बोले कि जब पैसा लिया है तो पैसा देगा। कोई पैसा ले लेगा किसी का तो पता जाएगा, नहीं देगा? बताइए। तो 2 महीना तो आपका सुनिए, 2 महीना हमारा क्या सुनिएगा? हमारा सुनने में कोई हम तो आपको फ्री कर दिए। भाई देखिए, हम बीच में है इसलिए कि आप हमारा वोटर है, गांव का है, ऐसे हमको कोई लेना देना इस मामला इस समय हम लखपत में नहीं पड़ते हैं। मैंने खा पी के मतलब जमा करके रखे थे, वो पैसा दिए थे उसको। किस चीज के लिए? तो बिहार पुलिस में बोला कि नौकरी लगा देंगे। हरिंदर सिंह, राम अनुज सिंह दोनों जिला के मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो दोनों मिलके हमसे पैसा भी लिया। मेरे साथ में सारी संबंध भी बनाया। उनको होटल में हम बुलाए तो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी उनके पास होगा, या होटल में गए तो उसका भी कुछ प्रूफ होगा। तो कहाँ है एकागो प्रूफ? एक रुपया में 1 पैसा भी हमको प्रूफ दिखाई दें तो हम पर कार्रवाई होगा। लेकिन उनका प्रूफ है कि हमको जो चुनाव के चलते ब्लैकमेल कर रहे हैं उसका प्रूफ। इधर नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से बगहा गंडक बैराज में काफी पानी जमा हो गया है, जिससे निचले इलाके में पानी भर गया है। रामनगर प्रखंड के जोगिया बरवा गांव तथा रामनगर वार्ड संख्या 10, 12 में और 20 में पानी घुसने से लोगों का बुरा हाल हो गया है। मसान नदी में आए बाढ़ से पिपरा गांव का बांध टूट गया, जिससे भावल गांव में पानी भर गया। पूर्व मुखिया कृष्णनंदन सिंह का कहना है कि इतनी भारी क्षति होने के बाद प्रशासन अभी तक इन लोगों का कोई सूध लेने नहीं पहुंच रहा है। वहीं समय रहते इस बांध को मजबूती से बंधवा दिया गया होता तो आज यह दिन लोगों को देखने को नहीं मिलता। ये मसान नदी जो बह रही है उसकी मुख्य धारा करीब बहुत ज़्यादा पानी के साथ पिपरे गांव की तरफ मुंह कर गई और भावल की तरफ चली गई। यहाँ को तोड़ते हुए दर्जनों घर को क्षतिग्रस्त करते हुए, बहवाते हुए, जान माल को खतरा पहुँचाते हुए, यहाँ तक कि जो अनाज रखा हुआ था बखारी वगैरह में, मकान था, सब ध्वस्त हो गया। आप देख रहे हैं खुद चीज़ को। इधर पूर्वी चंपारण में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से इलाके में चौथी बार बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना, लाल बकया और बागमती नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है।
पताही प्रखंड के आधा दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पताही शिवहर सड़क मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों में दहशत का माहौल है तो लोग डरे हुए हैं। लोगों का संपर्क पूरी तरीके से शहर से टूट गया है। गिनती तो नहीं है, लेकिन 5 गांव मिला करके समझिए कि उन हम लोग का छातिए पर हाथ है कि अगर इससे ज्यादा पानी अगर तेज हुआ, अभी धान का जो फसल है, बहुत सारे फसल ऐसा भी है जो गाढ़ा में आ गया है, तो वह तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो गया, 100% बर्बाद हो गया। 3-4 गाँव जो कहलिए आप लोगों का अब तक बाढ़ राहत कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, ऐसा ही लिख पढ़ के सब लेके जाता है, पता ना कहाँ रह जाता है। हम लोग तो बराबर ब्लॉक में भी जाते हैं, ये बात को उठाते हैं, तो आएगा ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे, यही तो बात कह के हम लोग को हटाते बता दिया जाता है। कौन सा नदी है ये? इधर वैशाली जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए और आफत खड़ी कर दी है। महनार नगर परिषद के कई वार्ड पानी में डूब चुके हैं। वार्ड संख्या 15 के लोगों ने सरकार से सहायता की मांग की है। साथ ही लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। जर्जर सड़क भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। दिक्कत है, जाल माल का दिक्कत है, चलने फिरने का दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है, सब कुछ के लिए जुड़दा हम लोग हैं। कब से प्रभावित है आप लोग? पूरा प्रभावित है हम लोग। कितना दिन से? कम से कम 1.5 महीना से। जैसे हम आए हैं, देखे हैं, घूमे हैं वार्ड में, पूरा गांव डूबा हुआ है। नहर से चूंकि इसका लगाव है, गंगा से लगाव है पानी का, पूरा गांव डूब चुका है। और नगर परिषद से हम लोग बार बार रोड पास करते हैं, रोड बन नहीं रहा है। राज्य योजना में भी भेज रहे हैं। कार्यपालक को भी कहा जा रहा है कि मरम्मत करा दीजिए, बाढ़ का समय है, कोई सुविधा जो है सो कहने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। मैं सिर्फ बिहटा को ही नहीं, पूरे बिहार वासी को और पूरे भारतवासी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और भगवान सब पे कृपा दृष्टि बनाए रहें और हम लोग हर साल इसी तरह जन्माष्टमी उत्साह से मनाते रहें। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से महिला मोर्चा के पूर्व सचिव वरिष्ठ नेत्री दुर्गा देवी की तरफ से सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात गोपालगंज की करेंगे। दरअसल गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, कई कारतूस, 6 मोबाइल, लूटपाट की वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई लग्जरी कार और चरस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों पर अलग अलग पुलिस थाने में हत्या समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के नाम पिंटू कुमार, उज्जवल और कई अन्य नाम शामिल है। इन सभी को गोपालगंज की स्पेशल पुलिस टीम ने सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र से धर दबोचा है। वहीं SP आनंद कुमार ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी से लूटपाट के वारदात में कमी आएगी। ट्रैकिंग की गई, कल पता चला कि ये लोग पुनः एक घटना कारित करने के लिए गोपालगंज आने वाले हैं और बरहरिया के आसपास इन लोगों का जुटान हुआ था शायद, जो हम लोग को पता चला था। वहाँ से ये लोग बरौली में कोई घटना करने के लिए निकले थे और एक जगह पड़ती है सतनरिया जो बरौली थाने में, वहाँ पे घेराबंदी करके इन लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन लोगों के पास से 2 कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और इन लोगों के पास कुछ बैग मिले जिसमें कि कुछ चरस भी हम लोग बरामद किए हैं। इधर नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के प्रेमनगर पुलिया के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की, साफ तौर पर इस तरीके से देखी जाए तो अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी और सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। कैसे हुआ, क्या हुआ था? सर हम दोनों बिन से जा रहे थे बाढ़ से,
दो गुंडे आए अचानक से और गोली मार के चले गए और चैन खींच के भाग गए। कहाँ घर है इनका? बाहर घर है। उनका क्या नाम है? उनका अरुण यादव। इधर आरा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव का समापन हुआ। वहीं समापन के दिन फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आखिरी दिन बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थल जगदीशपुर किला मैदान में फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 का आयोजन किया गया, जिसमें से एनसीसी आरा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनीष कुमार के साथ ही कई अधिकारियों ने सम्मानित रूप से हरी झंडी दिखाकर फ्रीडम रन को रवाना किया। इससे पूर्व फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनसीसी आरा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनीष कुमार ने कहा कि जब लोग स्वस्थ होंगे तो देश भी स्वस्थ होगा। इधर सुपौल के कुपरिया गांव वार्ड नंबर 1 में प्रगतिशील बाल विकास संस्था के तहत प्रगतिशील बाल विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता, समाजसेवी पप्पू भगत एवं समीम आलम के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। वहीं इस मौके पर निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता ने विद्यालय संचालन के लिए सेविका पद पर मीणा कुमारी एवं सहायिका पद के लिए अंजू देवी को नियोजन पत्र देकर नियोजित किया है। मीना कुमारी अंजू देवी को नियोजन पत्र दिया गया और साथ ही साथ 20 बच्चों को जो कल से इनका शिक्षा के प्रति जागरूक और समाज के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं हमारे केंद्र पे बच्चों को उपस्थित करवा के कुपोषित पोषाहार मुफ्त मिलेगा। इस प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के खुल जाने से यहाँ के गरीब महादलित परिवार के बच्चे को एक नई जीवन मिली है। कल से यहाँ शिक्षण कार्य शुरू होगा। इसमें एनजीओ के तरफ से जो इस तरह का प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस केंद्र खोलने ये प्रगतिशील विकास संस्थान जो है, इनके जो भी निदेशक या जो भी लोग इसमें कार्यरत हैं, वो समाज के अंतिम व्यक्ति जो सबसे दवा कुचला है, उन बच्चों सबको शिक्षा और उनके लिए आगे के लिए सोच रही है कि ये बच्चा कुछ आगे बने। अब खबरें झारखंड की। टाटा कंपनी प्रबंधन के आश्वासन पर स्थानीय विस्थापित और प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने अपना धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। स्थानीय विधायक सह माननीय मंत्री चंपई सोरेन, जिला कमेटी के पदाधिकारी और टाटा कंपनी मैनेजमेंट के साथ सकारात्मक बैठक हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधक द्वारा सभी मांगों के ऊपर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। इसकी खुशी में विजय संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया। टीजीएस कंपनी गेट और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट गेट में जो धरना का प्रदर्शन का काम कार्यक्रम था, हम लोगों का जो मुख्य मांग था उसमें हम लोगों ने कंपनी में एक मेमोरेंडम दिए थे। उस मेमोरेंडम की प्रति माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी को देकर अनुरोध किया गया था कि इस मामले पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। तो उसी संबंध में माननीय मंत्री ने टाटा मैनेजमेंट के साथ एक बैठक तय की, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के प्रतिनिधि एवं विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल थे और उसमें एक सकारात्मक पहल हुई और हम लोगों का विभिन्न मांगों पर सहमति जताई गई। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कलाकारों ने अपने भक्ति गीतों से श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। वहीं मौके पर मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, महासचिव संतोष यादव के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं।
काफी संख्या में श्रद्धालु भी यहां मौजूद रहे। आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा सूर्य मंदिर प्रांगण में आज हम लोग पूजन का आयोजन किए हैं, जिसमें शाम में 6:30 बजे हम लोग इसका पट खोले हैं। दिन भर इसका श्रृंगार होने के और यह पट माननीय विधायक जी जो हमारे कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं, उनकी उपस्थिति में हम लोग पट खोले और अभी यह दर्शन लगातार श्रद्धालुओं का चल रहा है। इधर बिहटा के विष्णुपुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटका फोड़ का आयोजन किया गया। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, वहीं बिहटा के विष्णुपुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 5 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से ब्रह्मस्थान की टीम को विजेता घोषित किया गया। किस तरह का अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। आज से पहले कभी मैंने ऐसे किया। कृष्ण कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी का बात हुआ कि रिकुचा इसमें क्या कार्यक्रम हो रहा है। इधर जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे, जिसके बाद भागवत भवन में ठाकुर जी का दर्शन किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री ने दर्शन किया। इस दौरान दर्शनार्थियों को दर्शन करने से सब कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए तो ब्रिज में खुशियां दिख रही थी। लेकिन भगवान की अहेतुक कृपा हम सब पर अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए और हम सबको इसी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई उसका पालन करना होगा। अवश्य हम उसका पालन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, 4 साल पहले जब यहां पर हम लोग विकास की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रीकांत जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कारिंदा सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, इन सब के साथ आए थे और तब तय हुआ था ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है। अब खबरें खेल जगत की। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने सोमवार को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की F64 स्पर्धा में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत को पैरालंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल दिलाकर खेलों में शानदार डेब्यू किया है। हरियाणा के सोनीपत के 23 साल के सुमित ने अपने 5वें प्रयास में 68.55 मीटर दूर तक भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो के साथ ही उन्होंने दिन का बेस्ट प्रदर्शन कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 2015 में मोटर बाइक दुर्घटना में अपना बायां पैर घुटने के नीचे से गंवा देने वाले सुमित ने 62.88 मीटर के अपने ही पिछले विश्व रिकॉर्ड को 5 बार तोड़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि उनका अंतिम थ्रो फाउल रहा। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने सोमवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक था, जबकि दूसरा स्वर्ण पदक सोमवार को ही मिल गया। वहीं पुरुषों की F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता, जबकि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झझारिया रजत पदक जीतने में सफल रहे। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक पर कब्जा किया और इस तरीके से सोमवार को पैरा एथलेटिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। और इस तरीके से खबरों के इस सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।